तो सबको कई क्वेश्चंस दिमाग में होंगे ना, एस्ट्रो वास्तु क्या है, या आज क्या जानेंगे हम लोग। हम लोगों की लाइफ हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इसमें प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं और हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय उसके पीछे ही भागते जाते हैं। जब हमें लगता है कि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी या वास्तु का सपोर्ट ले हम लोग, तो हमारा दूसरा मन कहता है कि नहीं, कहीं हम अंधविश्वास में तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं हम फंस तो नहीं जाएंगे इसमें। कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं ना। पर मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामेस्ट्री, ये सब साइंटिफिक हुआ है, ये कहीं भी मिथ नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जब अलग अलग करते करा मैंने, तो हमने देखा कि इतना सटीक आंसर नहीं मिलता है। पर जब ये दोनों कंबाइन करके जब इसके रिजल्ट्स लिए, तो काफी सही आंसर्स मिले। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अभी आप इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि साउथ जोन, साउथ एंट्रेंस के जो घर रहते हैं वो सबके कोई बुरे थोड़ी ना होते हैं। साउथ एंट्रेंस वाले भी बहुत फ्लरिश रहते हैं, उनके पास भी बहुत पैसा रहता है। आज मेट्रो सिटी में एक के ऊपर फ्लैट्स रहते हैं, तो जिनका नॉर्थ जोन का घर होगा उनके सामने वालों का साउथ एंट्री होगी, इनकी नॉर्थ एंट्री रहेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो नॉर्थ एंट्री वाले हैं वो ऊपर से नीचे तक सबके एक जैसा है, सबकी हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, रिलेशन सबके अच्छे, और साउथ वालों का सबका खराब। ऐसा तो नहीं होता है ना। कई आप देखेंगे कि कई लोगों के यहाँ बहुत, नॉर्थ एंट्री वालों के घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, किसी के घर में हेल्थ की रहती है, किसी के रिलेशन की रहती है, काफी प्रॉब्लम्स रहती है। और वही आप देखोगे कि साउथ वालों के यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये हमें प्रॉपर कहाँ पता चलता है, ये आपकी पत्रिका से पता चलता है। अगर आपकी पत्रिका में आपको नॉर्थ सूट नहीं कर रहा है, तो नॉर्थ एंट्री आपको सूट करेगी ही नहीं। और साउथ एंट्री आपको सूट कर रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट भी होगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, तो भी आपके पास फाइनेंस आएगा, आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। तो ये आपको आपकी पत्रिका से पता चलता है। तो यहाँ हम एस्ट्रो वास्तु काम करता है, क्योंकि यहाँ लोगों आपके मतलब जो प्रॉब्लम्स रहता है या एक माइंड सेट रहता है कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस बेस्ट है, ये ले लो, और जब साउथ आता है तो हम देखने के पहले ही मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हर दिशा का अपना अपना महत्व है, हर दिशा के अपने अपने फायदे हैं। पर जब ये एस्ट्रो वास्तु किया, तो इसमें हमें पता चला कि और भी सटीक आंसर मिलने लगा कि भैया नॉर्थ एंट्री आपको सूट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी पत्रिका में आपको नॉर्थ सूट नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ और साउथ एंट्री सबके लिए अच्छी हो सकती है, कि साउथ एंट्री बुरी नहीं होती है। आ रहा है समझ में मैं जो कह रही हूँ वो सब आप लोगों को? आप मुझे या तो चैट बॉक्स में एस लिखिए या थंब दिखा के बता दीजिएगा। चलो, बहुत अच्छा। तो आज के हम इस वेबिनार में हम देखेंगे 16 दिशाएं, 5 एलिमेंट्स, जो हमारी वास्तु में भी होती है, और हमारी जो ये बॉडी बनी है ये भी 5 एलिमेंट से बनी है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन कैसा होता है ये हम जानेंगे। और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि ये हमारी मीटिंग खत्म होगी जब तक आप काफी हद तक जानने लग जाओगे, अपने घर का वास्तु आप प्रॉपर समझने लग जाओगे। आपके लाइफ में कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी दिक्कतें हैं, व्हाटएवर, या जो भी अच्छा है तो वो क्यों है, ये डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि आप समझ जाओ। तो हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ।
स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपको एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको डायरेक्शन 16 डायरेक्शन कौन से है वो पता चल जाएंगे। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है, तब तक मैं आपको डिटेल्स देती जाऊँ। तो जैसे हमारा फर्स्ट डायरेक्शन होता है नॉर्थ। तो अभी इसमें से कई लोगों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि हम डायरेक्शन कैसे देखें, क्योंकि इजी नहीं होता है। हमें मालूम होता है कि यहाँ से अगर सूरज उग रहा है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। पर घर में जब हम हमारे डायरेक्शन देखने जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आजकल कंपास में, मोबाइल में आपको इजीली कंपास मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंपास आपके मोबाइल में निकालना है और आपके घर के सेंटर में खड़ा होना है। आपको सेंटर में खड़ा होके आपके एंट्रेंस की तरफ फेस करके आपको मोबाइल में आप रखना है कंपास हाथ में ऐसे। तो इसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, साउथ किधर है, ये दिख जाएगा। अभी मैं एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ। ओके, हाँ। तो अभी हम नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करते हैं। ओके, किसी ने पूछा है कि सेंटर से ही क्यों हमें देखना चाहिए। तो हमें सेंटर से इसलिए देखना चाहिए कि घर का जो सेंटर रहता है वो बैलेंस घर को करता है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये एक चीज है, इसको मैं अगर यहाँ से पकड़ूंगी तो भी ये बैलेंस नहीं होगी, इसको मैं साइड से पकड़ूंगी तो भी बैलेंस नहीं होगी। पर अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ने की कोशिश करूंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो सेंटर घर को बैलेंस करता है, इसीलिए हमें सेंटर से लेना है। तो फर्स्ट डायरेक्शन हम नॉर्थ लेते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमें क्या पता चलता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन रहता है वहां से हमें पैसे मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन जहां रहती है आपको पैसे कमाने के अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, आपको मौके मिलेंगे। पर नॉर्थ भी एक नहीं होती है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े रहेंगे तो वहां पे भी 6 डायरेक्शन आती है, क्योंकि हर 22.5 डिग्री पे आपका डायरेक्शन चेंज होता है। तो नॉर्थ पे आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकंड आता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आपको माइंड की क्लियरिटी पता चलती है। यहाँ से सॉरी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आपका हेल्थ पता चलता है। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आपको जो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसे कमाने की, उसको आप ग्रैब कर लोगे। पर अगर आपका हेल्थ प्रॉपर नहीं होगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं पाओगे। जैसे कि आपको कोई बहुत अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, पर अगर आपकी हेल्थ आपको साथ नहीं दे रही है, उस समय समझिए आपको वॉमिट हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो आप उस मीटिंग में जाओगे ही नहीं, ना आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाओगे। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आपका हेल्थ पता चलता है। उसके बाद डायरेक्शन आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबको पता है, हर किसी को ये तो मालूम होएगा कॉमन कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। पर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी की डायरेक्शन है। यहाँ हमारे विचार क्लियर विचार, पॉजिटिव सोच, क्योंकि ये पॉजिटिव सोच की डायरेक्शन है। यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो पॉजिटिव होती है। यहाँ हमें माइंड में बहुत हम सटीक क्लियर सोच सकते हैं। अगर आपका ये डायरेक्शन प्रॉपर होगा तो आप डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। लाइफ में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जो डिसीजन लेता है वो जंग जीत जाता है, हम कहते हैं ना, वैसे
जो डिसीजन लेता है वो आगे बढ़ता है, कई चीजों को वो हासिल कर लेता है। पर अगर आप प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले पाए, आपको अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और आपकी हेल्थ भी अच्छी रही, पर आप यहाँ से डिस्टर्ब रहे और आप कंफ्यूज रहे, मैं लेऊं नहीं लेऊं, मैं करूं कि नहीं करूं, इसमें मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, हम अगर ये हमारा क्लियर नहीं रहा तो हमें नॉर्थ से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका हम फायदा नहीं ले पाएंगे। तो ये क्लियर, नॉर्थ ईस्ट आपका अगर प्रॉपर होगा तो हमारा माइंड क्लियर रहेगा, तो वहां मंदिर भी रहता है। इसीलिए वहां मंदिर रखने के लिए कहते हैं कि आपके भाव अच्छे हो, आपके विचार अच्छे हो, आपको मेडिटेशन आप करो तो आपका माइंड शांत रहे, आप अच्छे से सोच सको, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखने के लिए कहते हैं। अब हमें हमें नॉर्थ ईस्ट से अपॉर्चुनिटी मिली, हमारी हेल्थ भी अच्छी है, हमने वो अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया, फिर हमारा माइंड क्लियर था इसीलिए हमने उसका फायदा लिया। उसके बाद डायरेक्शन कौन सा आता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे फन का जोन है। हमने अगर वो नॉर्थ ईस्ट से जो अपॉर्चुनिटी ली तो हमारे पास पैसा आ गया, और पैसा आने के बाद मस्ती करना तो जायज है, बनता है। ये हमारा फन का जोन है, हमारे एंजॉयमेंट का जोन है, हैप्पी रहने का जोन है। कई बार हम कहते हैं ना कि यार लाइफ में कोई फन ही नहीं है, लाइफ में कोई मजा ही नहीं है, पैसा है, सब कुछ है, पर मजा नहीं है। तो आप देखिए कि आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, वहां पे आपके कुछ प्रॉब्लम होगी, मे बी वहां टॉयलेट होगा, किचन होगा, कुछ भी होगा उस में। तो वो अगर आपका क्लियर नहीं होगा, आपकी लाइफ में आपको फन की कमी रहेगी। अब फन के बाद आता है जोन, आता है ईस्ट। ईस्ट मतलब कौन सा, सूरज भगवान की दिशा। सूरज भगवान हमें क्या देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमारी प्रतिष्ठा। सूरज भगवान से हमारी प्रतिष्ठा, कि अगर आपकी पत्रिका में आपका सन अच्छा होगा तो आपको आपका स्टेटस पता चलता है। इससे हमें हमारा सोशल सर्कल पता चलता है कि आपका सोशल लोगों के साथ आपके कनेक्शंस कैसे होंगे, उनके साथ आपका उठना बैठना कैसा होगा, आपके कनेक्शन में जो लोग हैं वो कैसे होंगे, ये हमें इससे पता चलता है। अब अगर ये सोशल सर्कल हमारा अच्छा है, बढ़ गया, तो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, उसके आगे का जो जोन है वो है एंजाइटी, मंथन। भाई हमारा सोशल सर्कल अच्छा है, लोगों से, 4 लोगों से मिलेंगे तो 4 लोग हमारे बारे में बातें भी तो करेंगे। तो हमारे किसी हितैषी ने आके हमें बोल दिया कि भाई तेरे लिए वो आदमी ऐसा बोल रहा था, या तेरे लिए ऐसा बोल रही थी। आपकी कोई हितैषी आके बोल दिया आपको, आपकी फ्रेंड्स, कि तू जाते थे तेरी फ्रेंड्स तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। जैसा सर्कल बड़ा होगा तो लोग बात तो करेंगे। रोज ही हम हो गए परेशान, अब हम सोचने लग गए, हमारी एंजाइटी बढ़ने लग गई कि मैं तो सबके साथ ऐसे रहती हूँ, लोग मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं, लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं। हम वही वही विचार करने लगते हैं, वही वही बात सोचने लगते हैं, हम छोड़ते ही नहीं है उस विचार को। आपकी फ्रेंड ने आपको आके बता दिया कि तेरी फ्रेंड ने तू जाने के बाद तेरे बारे में ऐसा बोला, बस हम तो सोचने पे फिर मतलब छोड़ेंगे नहीं उस टॉपिक को। फिर अगर आप सोचो, अगर इस जोन में आपका बेडरूम होता है किसी का, तो उस हस्बैंड वाइफ में हमेशा तू तू मैं रहेगी। तू तू मैं क्यों रहेगी, क्योंकि ये जोन मंथन का भी जोन है। मंथन मतलब क्या, जैसे हम कोई भी चीज को भिगोते हैं, मंथन मथते हैं, तो यहाँ विचारों का मंथन। अगर आप निगेटिव विचारों का मंथन करोगे तो आप, एंजाइटी आपकी बढ़ेगी, आप परेशान रहोगे। इस जोन में जो हस्बैंड वाइफ सोते हैं वो लेट्स गो करना तो पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए, वो चाहेंगे तो भी लेट्स गो नहीं कर पाएंगे। फिर उनका यही चलता रहेगा कि हस्बैंड को लगता रहेगा कि मेरी वाइफ ने मुझे ये क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वाइफ को लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मतलब उनका वो विचार वैसे वैसे चलते रहेंगे, और उनमें कभी भी विचारों की समन्वयता इस जोन में सोने वाले लोगों में आएगी ही नहीं।
इस जोन में सोने वालों को दूसरा ये प्रॉब्लम रहेगा, उनको एसिडिटी हमेशा रहेगी, उनकी एसिडिटी बढ़ती रहेगी क्योंकि दिमाग गर्म रहेगा। इसके बाद जोन आता है सबसे बढ़िया जोन, मतलब जिसके लिए हम सब पैसा, तो उसके बाद आता है साउथ ईस्ट जोन, हमारा लिक्विड कैश बताता है। ये जोन हमारा लिक्विड कैश, मतलब रोज जो आता जाता है वो कैश, यहाँ से हमें ये पता चलता है। यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपका ज्वेलरी नहीं, आपके पास जो पड़ा हुआ धन है वो नहीं पता चलता है। यहाँ से हमें पता चलता है जो रोज आता जाता कैश। अगर हमारा ऊपर के सारे जोन हमारे अच्छे रहेंगे तो हमारे पास अच्छा पैसा आएगा। पर आप काफी बार मतलब जैसे मेरे पास भी काफी लोग आते हैं, हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उनका यही एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम लोगों का ये रहता है कि काम तो हमारे पास आता है, काम हो भी जाता है, पर हमारे पास पैसा नहीं आता, हाथ में पैसा नहीं आता। तो तब आप देखिएगा आपका साउथ ईस्ट जोन जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब डिस्टर्ब मतलब क्या, तो वहां या तो आपका टॉयलेट होगा या वो जोन कट होगा, मतलब आपके घर के अंदर वो पोर्शन आता ही नहीं होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। साउथ ईस्ट, इसको अच्छा रखना जरूरी है। पैसा किसे नहीं चाहिए, पैसे के पीछे तो सारी भागदौड़ है। और पैसा अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास क्या आती है, क्या आता है हमारे पास, पैसा आ जाता है तो पावर, कॉन्फिडेंस। क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमारे पास पैसा आ जाता है तो इसको जवाब दूंगा मैं पैसे से, देखता हूँ वो क्या कर लेगा मेरा। या हम आपस में भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना, भाई पैसा है तो क्या नहीं है, पैसे का पावर बोल रहा है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो साउथ, साउथ ईस्ट, ये जोन हमारा कॉन्फिडेंस बताता है। उसके बाद कौन सा जोन आएगा, साउथ। तो साउथ जोन है जो फेम का जोन। आपके पास पैसा आएगा, आप खर्चा करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खूब पैसा खर्चा करोगे। पर आदमी जब पैसा खर्चा भी करता है तो वो जरूर चाहता है कि भैया मैं खर्चा, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, लोग मुझे जाने, मेरा नाम होए। नाम, नाम के पीछे तो दुनिया चल रही है, हर कोई चाहता है मेरा नाम होए। आज हम मंदिर में जाते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हम पहले चाहते हैं कि भैया ऊपर तख्ती पे मेरा नाम आए कि मैंने इतना इतना डोनेशन करा। हम कहीं एक बेंच भी लगवाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके पीछे मेरा नाम रहे कि ये मेरी तरफ से ये बेंच इस गार्डन में लगी है, या इस रोड के साइड में मेरी तरफ से ये बेंच लगी है। हम किसी को छोटा मोटा भी डोनेशन देते हैं, हम इमीडिएट सेल्फी क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। तो जो ये फेम का डायरेक्शन है वो है ईस्ट। और जब हमें फेम मिलता है, सॉरी साउथ, साउथ डायरेक्शन फेम का है। और जब हमें फेम मिलता है तो हमारे में क्या आता है, क्या आता है, ईगो, हमारा घमंड बढ़ जाता है। हमारा घमंड बढ़ जाता है तो हम लोगों को थोड़ा सा नीचा दिखाने में लग जाते हैं, हमारे बोलने में एरोगेंस आ जाती है। तो साउथ, साउथ वेस्ट जो है ये डायरेक्शन है वेस्टेज का। जब हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पैसे के कारण हमारे में जो घमंड आता है, तो हमारी जो जबान कई बार जो फिसल जाती है ना, तो कई बार हम किसी का इंसल्ट कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो सामने वाला बोलता है कि भैया इसको तो मैं जवाब दूंगा, इसको देखता हूँ बहुत पैसे का घमंड आया है ना, इसको मैं अभी इसका जवाब दूंगा। हमारा ऐसे गलत वे में फिर हमारा पैसा वेस्ट होता है, और हमारा पैसा वेस्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। और वेस्टेज मनी कहाँ से पता चलता है, तो साउथ, साउथ वेस्ट से हमारा पैसा वेस्ट होता है, वो हमें पता चलता है कि क्यों इतना पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर आपका वो जोन बैलेंस नहीं होगा तो बिना मतलब का आपका पैसा खर्चा होता जाएगा। उसके बाद साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी आप सबको, मतलब मेजर जो डायरेक्शन सबको मालूम होता है ना, जैसे साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, वैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी आप सबको पता है।
स्टेबिलिटी की दिशा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमें रिलेशन का पता चलता है। आज हमारे पास पैसा कमाने की हमें मौका मिल गया, हमारी हेल्थ अच्छी रही, हमने पैसा भी कमा लिया, हमारे पास पैसा है, पर अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो तो फिर क्या फायदा ना। आज हमारे रिलेशन में, हम परिवार में हमारी बॉन्डिंग ही नहीं है, बाप बेटा अगर एक दूसरे को पूछ नहीं रहे हैं, सास बहू में नहीं बन रही है, घर में हम एक दूसरे का मुंह ही नहीं देख रहे हैं, तो फिर ये फायदा क्या उस पैसे का। तो हमारे रिलेशंस अच्छे कहाँ से पता चलता है? साउथ वेस्ट। आप काफी बार लोगों को बोलते हुए सुनो कि हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम सब परिवार मिलके, हम बाहर बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, पता नहीं घर में आते से हमें क्या हो जाता है नहीं समझ में आता है, पर हमारी बनती नहीं। तो आप चेक कीजिएगा आपका साउथ वेस्ट चेक कीजिए। अब आप सबकी रिलेशन अच्छी हो, घर में बॉन्डिंग हो, तो जो पैसा आएगा उसकी सेविंग्स भी होगी। तो सेविंग्स हमें कहाँ से पता चलेगी? वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस जोन से आपको आपकी सेविंग्स पता चलेगी। अब सेविंग्स जो है वो सिर्फ पैसे की ही नहीं होती, यहाँ से हमारा एजुकेशन भी हमें पता चलता है। तो सेविंग हमारे एजुकेशन की भी होती है। आज आपने बचपन में प्लस माइनस सीखा, 1 2 सीखा है, अभी तक याद है ना, भूले नहीं हो ना, वो सेविंग भी हमें यहाँ से पता चलती है। काफी बार आप सुनोगे मम्मियों को बोलते रहे कि मैंने बच्चों को इतनी इतनी ट्यूशंस लगा दी, इतने क्लासेस लगा दे, मैं उनको लेके बैठती हूँ पढ़ने, पर बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उनका पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगता है। तो आप जरूर आपका वेस्ट साउथ वेस्ट चेक कीजिएगा। सेविंग्स अगर आपके पास अच्छी हुई तो फायदा है, सेविंग्स आपकी अच्छी हो रही तो आपका फायदा है ना। तो इसके आगे का जो डायरेक्शन है वेस्ट, वो आपको आपके गेन्स बताएगा, प्रॉफिट्स बताएगा। तो वेस्ट में आपकी इच्छा पूर्ति का जोन है, यहाँ पे आप आपके प्रॉपर्टी पेपर्स रख सकते हो, आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप इस जोन में रख सकते हो। यहाँ से आप उसके आगे का जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये डिप्रेशन का जोन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेस्ट जोन हमारे गेन का, हमारी इच्छा पूर्ति का जोन है। हमने इच्छा करी कि इस बार बिजनेस में मुझे 10 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, मैं मेहनत करूं, 10 करोड़ का मुझे प्रॉफिट हो जाए, पर जी लो जी आपको 5 करोड़ का एक प्रॉफिट हुआ, तो 5 करोड़ का प्रॉफिट आपके यहाँ से तो लॉस में है, आप सोच रहे मैंने 10 का सोचा, प्रॉफिट मुझे 5 का ही हुआ, तो वो सोच के आप डिप्रेस हो गए। तो उस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से आपको डिप्रेशन पता चलता है, मेंटल डिप्रेशन। कई बार हम कहते हैं ना, कई लोग होते हैं आप उनको स्माइलिंग देखोगे ही नहीं, ऑलवेज मुंह उतरा हुआ, हम कहते हैं ना यार इसको जब मिलो इसके मुंह पे 12 बजी हुई रहती है, कभी भी इनका फेस स्माइलिंग दिखता ही नहीं है, तो मतलब वो बंदा, उस बंदे का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन बिगड़ा हुआ होगा, डिस्टर्ब होगा, और उस जोन में वो आदमी ज्यादा देर बैठता होगा। तो मतलब कई बार वो चाहता भी नहीं होगा ना, फिर भी उसके दिमाग की जो सोच है वो डिप्रेस्ड ही रहेगी, डिप्रेशन। उसके बाद कौन सा आता है डायरेक्शन? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से ये सपोर्ट का जोन है। तो सपोर्ट कौन सा होता है? सपोर्ट सिर्फ रिलेशन हस्बैंड वाइफ का या माँ बाप बच्चों का यही सपोर्ट नहीं होता, यहाँ से हमें हमारे सारे सपोर्ट पता चलते हैं, जैसे रिलेशंस के सपोर्ट, सोसाइटी का सपोर्ट, बैंकिंग का सपोर्ट होता है ना। कई बार हम बैंक में लोन लेने जाते हैं पर वो पास ही नहीं होता है, तो हमें लगता है यार इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर मेरा लोन पास नहीं होता है, तो बैंक का भी सपोर्ट मिलेगा क्या? ये सारे सपोर्ट्स आपको नॉर्थ वेस्ट से पता चलता है। अब लास्ट डायरेक्शन कौन सा बचा? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का, यहाँ आपके अट्रैक्शन पावर आपको पता चलती है।
आपका सेक्स अट्रैक्शन भी यहाँ से होता है। जैसे आपने कईयों को सुना होगा, कई वास्तु तज्ञों को बोलते हुए कि भाई न्यू मैरिड कपल को आप नॉर्थ नॉर्थ फेस में सुलाइए, लाइफ स्मूथ चलने के लिए। ये रिलेशन भी हमारे स्मूथ चलना बहुत जरूरी है ना। फिर हमारा जैसे ये एक हो गया, हमारी नींद का भी ये डायरेक्शन है। अगर हमें पीसफुल नींद नहीं आती हो तो आप देखिए आपका नॉर्थ नॉर्थ में डिस्टर्ब तो नहीं है। हमारा अट्रैक्शन का जोन जो मैंने बोला, कईयों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई जा रहा हो, तो कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हमारा मन करता है यार एक बार तो मुड़ के देखे, 2 बार मुड़ के देखे, या उससे नजर ही नहीं हटती। तो जो ये आपका अट्रैक्शन का जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट। तो आप ये ऐसा ध्यान रखने के लिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भैया आप अट्रैक्टिव हो, आप अट्रैक्शन लोगों का अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, तो आपके फायदे हो रहे हैं। आपका फायदा हुआ तो आपने सेविंग्स करी, आपकी सेविंग्स हो, पैसा हो, तो आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे हो है, रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी सेविंग्स हो रही है, पैसा आपके पास है, तो आपका नेम फेम बढ़ रहा है। आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपका नेम फेम होगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके हाथ में कैश रहेगी, लिक्विड कैश रहेगा आपके पास, आपके पास पैसा रहेगा। ये तो आपके पास जी हुजूरी करने के लिए लोग भी रहेंगे आगे पीछे, आपका सोशल सर्कल भी काफी रहेगा, सोशल सर्कल आपका अच्छा रहेगा। फन करोगे, मस्ती करोगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओगे, आप घूमने जाओगे, आप यहाँ से क्लियर रहोगे, हेल्दी रहोगे, और आपको जो भी आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको आप ग्रैब करोगे। तो ऐसे है 16 डायरेक्शन का आपस में कनेक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने अभी जो डायरेक्शंस बताए हैं उसके बारे में जो बताया है वो आप सबको क्लियर हुआ। आप मुझे या तो लिख के बताइए या थंब करके बताइए कि आपको समझ में आया, मैंने जो भी बोला सब बातें आपको क्लियर हुई, या कहीं कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल है इसको लेके। yes. समझ में आया ना? गुड। तो अब इसके तो हम आगे बढ़े। अभी आपको ये सुन के ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रो वास्तु से आपकी लाइफ में काफी फर्क आ सकता है, जैसा हेल्थ, वेल्थ, रिलेशंस के जो प्रॉब्लम्स है वो एस्ट्रो वास्तु के सपोर्ट से आपके ठीक हो सकते हैं, लगता है आप लोगों को? बताइए। यस, चलिए। तो अब मैंने जब जैसे बताया, इसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स, पंच महातत्व, उसका भी और वास्तु का और हमारी बॉडी का कैसे कनेक्शन है, और ये भी लाइफ में, आपकी लाइफ में कैसे कनेक्ट होता है, ये हम जानते हैं। तो 5 एलिमेंट्स आपको पता है। एक मिनट है, मैं आपको वो भी स्लाइड शेयर करती हूँ, एक सेकंड। तो 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो 5 एलिमेंट्स हमारे घर में भी स्थित होते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट से ही ये धरती बनी हुई है। तो जैसे आपको सबको स्लाइड दिख रही है, ये सबको दिख रही है एलिमेंट की स्लाइड? yes. यस, ओके, एक मिनट, एनलार्ज, ओके एनलार्ज करती हूँ। तो अभी जैसे मैं आप लोगों को जो मेजर मोस्टली सबको कॉमन पता है, मैं उस एग्जांपल से लेती हूँ। सबको पता है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। तो साउथ ईस्ट में किचन क्यों होना चाहिए? क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि का जोन है।
तो किचन में हमें क्या लगता है, एक तो गैस लगती है, अग्नि, फिर दूसरा हमें गरम मसाले लगते हैं। गरम मसाले मंगल, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मंगल ग्रह में गरम मसाले आते हैं। मंगल ग्रह भी अग्नि तत्व का ग्रह है। वो अगर आपको ये एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो हमारा टॉपिक दूसरी जगह चला जाएगा, उसके लिए हम नेक्स्ट कभी सेशन करेंगे। तो अभी हम ये जानते हैं, तो अग्नि तत्व के ऊपर ही अगर अग्नि तत्व आ जाए, जैसे मैंने कहा कि साउथ ईस्ट अग्नि तत्व की दिशा है और किचन में हमें अग्नि लगती है, गरम मसाले का यूज होता है, और साउथ ईस्ट में थोड़ा सा ईस्ट का भी पोर्शन आता है, तो सूरज की रोशनी भी आती है। तो साउथ ईस्ट में जो खाना बनेगा डेफिनेटली वो अच्छा बनेगा। जो महिला वहां रह के खाना बनाएगी वो अच्छे मन से, अच्छे विचारों से बनाएगी। तो डेफिनेटली अगर अग्नि के ऊपर ही अग्नि आएगी तो अच्छा रहेगा ना। अब अगर किसी का किचन नॉर्थ ईस्ट में हो, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा जोन आता है, सॉरी कौन सा एलिमेंट आता है, नॉर्थ ईस्ट है वो वाटर एलिमेंट है। और किचन कौन सा, मैंने अभी बताया आपको कौन सा एलिमेंट है, अग्नि। तो आग और पानी, ये दो क्या है, शत्रु। तो बुझाएगी, पानी आग को बुझाएगी। तो यहाँ पे अगर आपका किचन होगा तो जैसे हेल्थ इशू, मैंने जैसे बताया नॉर्थ ईस्ट से हमें क्या पता चलती है, हमारी हेल्थ। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन रहा और आपकी पत्रिका में भी नॉर्थ ईस्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके घर में ना बीमारी खत्म ही नहीं होगी। और अगर नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट एक्सिस पे अगर आपका गैस का चूल्हा आता हो, तो आप देखिए कि कैंसर जैसी बीमारियां मोस्टली होती ही है। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन आने के इतने सारे नुकसान है कि हमारा हेल्थ का नुकसान है, फाइनेंस का भी नुकसान होता है, क्योंकि दो अलग एलिमेंट आ गए ना, वाटर और फायर। फिर अब हम देखते हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। हम मोटे मोटे तौर पे कहते हैं ना कि साउथ वेस्ट में बेडरूम रहे हमारा। पर पहली बात तो कई बार ऐसे होता है कि हम साउथ वेस्ट में जब लोग बेडरूम बनाते हैं, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम ये ईस्ट समझते हैं, तो ये वेस्ट, ये साउथ और ये नॉर्थ हम लोग। पर जैसे अगर साउथ वेस्ट एग्जैक्ट आपका बेडरूम नहीं आएगा साउथ वेस्ट जोन में, और आप समझ रहे हो कि साउथ वेस्ट जोन में वो बेडरूम है, तो प्रॉब्लम ही रहेगी। और साउथ वेस्ट जोन में बेडरूम रहना क्यों कहते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन जो है वो है अर्थ एलिमेंट। अर्थ, आप लोग कितना ही जोर लगा के देख लो, आप धरती को हिला सकते हो, कितनी ही ताकत लगा दो, नहीं पॉसिबल ना। तो ऐसे ही हमारे रिलेशन में बॉन्डिंग होनी चाहिए, हमारे रिलेशन पक्के होने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। फिर धरती कैसे रहती है, स्टेबल, फर्म। तो हमारी स्टेबिलिटी भी हमें साउथ वेस्ट से पता चलती है। तो इसलिए साउथ वेस्ट में बेडरूम होना कहते हैं। तो आपको अभी ये क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स का और हमारा वास्तु का कैसे कॉम्बिनेशंस बैठता है। यही हमारे बॉडी में भी ये 5 एलिमेंट्स है। पर हम कैसे जाने कि हमारे बॉडी का कौन सा एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बताती जाती हूँ कि हम कैसे पहचान। हम लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट एयर। बॉडी का एक तो हमारा एयर एलिमेंट बिगड़ा, हमें कैसे पता चलेगा। हमारा एयर एलिमेंट जब बिगड़ता है तो एयर क्या होती है, हवा, बहती हवा होती है। अगर हमारा एयर एलिमेंट बिगड़ा हुआ होएगा तो हम अनाप शनाप बड़बड़ करते रहेंगे, पटर 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 पटर, और सामने वाले के ऊपर उसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। और हम एक जगह स्थिर रहेंगे ही नहीं,
मतलब हम कई बार बोलते हैं ना, एक जगह बैठ ही नहीं सकेंगे, इधर से उधर हम डोलते ही रहते हैं। हमारा एयर एलिमेंट जब बिगड़ा हुआ रहता है, हमें बोन की प्रॉब्लम्स रहती है, हड्डियों की प्रॉब्लम्स आती है। तो जब हमारा एयर एलिमेंट बिगड़ता है तो ये चीजें हमें पता चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एयर एलिमेंट इम्बैलेंस। तो हमारी रोज की लाइफ में इसको बैलेंस करने के बहुत इजी तरीका है। हमें हवा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? हमने स्कूल में पढ़ा था, हमें पता भी है। हमें ऑक्सीजन हवा पेड़ से मिलती है। तो अगर हम एक पेड़ या हम अगर पेड़ लगाते जाएंगे और उस पेड़ की देखभाल करेंगे, उसको बड़े ही प्यार से उसको पानी डालेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो आप पेड़ को बढ़ाओगे, ये नेचर आपको देगा। आप पेड़ को दोगे, ये जो सृष्टि है वो आपका एयर एलिमेंट ठीक करेगा। और दूसरी बात, आपकी कोई बहुत बहुत मतलब वैसी विश हो कि मेरी ये विश बहुत स्ट्रॉन्ग विश है और आप उस विश को फुलफिल करना चाहते हो, तो आप एक पेपर के ऊपर अपनी विश लिखिए, उस पौधे के नीचे रखिए, फिर उसके ऊपर आप पौधा लगाइए। और जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा, आपकी विश भी तो पूरी होती जाएगी, क्योंकि पौधा ऐसे ऊपर बढ़ता है ना, हमें भी लाइफ में ऊपर जाना है। तो आपकी विश भी पूरी होती जाएगी, आप फ्लरिश होते जाएंगे, आपका एयर एलिमेंट भी आपके बॉडी में बैलेंस होगा। नेक्स्ट एलिमेंट है वाटर। वाटर, पानी। आप देखोगे कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इमोशनल होना जरूरी है, हर किसी को इमोशनल होना चाहिए, ओवर इमोशनल नहीं होना है। आप कई लोगों को देखोगे, भाई खुशी हुई तो लगे रोने, दुख हुआ तो लगे रोने, किसी ने अच्छा कहा तो लगे रोने, किसी ने बुराई करी तो लगे रोने, मूवी देखने बैठे तो लगे रोने, मतलब रोना, दिन भर रोना, इमोशनल। अगर किसी का बच्चा किसी बहुत अच्छी बेचारे को कहीं अच्छा जॉब मिला हो, अच्छी पोस्ट मिली हो, बेचारा कहीं जा रहा होगा, तो भी उसकी मम्मी रोने लग जाएगी। तो मतलब ओवर इमोशनल। तो जब ये ओवर इमोशनल जब हम होते हैं, हमें यहाँ से भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी दुख, यहाँ भी तकलीफ है। तो हमें हमारा वाटर एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है? पानी का वेस्टेज नहीं करना। आप नहाने जाते हो, पानी चालू ही रहता है, पानी का वेस्टेज होता है जितना जरूरी है। अगर आपको लगता है वैसे भी आपको पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये वाटर एलिमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो आप इस चीज को अपनाएं, पानी वेस्ट मत कीजिएगा। आपको नहाने में जितना जरूरी है उतना ही पानी आप वापरिए। हम शादी ब्याह में जाते हैं, बिस्लरी मिलती है, हम एक घूंट पानी पीते हैं, फेंक देते हैं, वो वेस्ट हुआ। घर में भी हम खाना खाने बैठते हैं, ग्लास भर भर के हम बैठते हैं, आधा ग्लास ही पानी पीते हैं, वो पानी हम फेंक देते हैं। नहीं, आप आधा ग्लास ही भर के बैठिए ना, भले दोबारा ले लीजिए, पर पानी वेस्ट मत कीजिए। फिर पक्षियों को पानी रखिए, इससे आपका वाटर एलिमेंट बॉडी का जो है वो बैलेंस होने लग जाएगा। उसके बाद कौन सा आता है? अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, हम बोलते हैं ना कि भाई धरती से जुड़ा रहना है, हर किसी को धरती पे जुड़े रखना। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा पैसा बहुत आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, फिर भी जैसे आज रतन टाटा इतने बड़े हैं, हम कई बार उनका पढ़ते, उनके बारे में सुना भी है कि वो हमेशा कहते हैं कि हे प्रभु धरती से जुड़े रखना बहुत जरूरी है, धरती पे हमारे पैर है, धरती पे हम जुड़े रहे। जब हमारा एयर एलिमेंट बिगड़ता है, अर्थ एलिमेंट इगोइस्टिक होते हैं, हमारा ईगो बहुत बढ़ता है, हमारे जो हिप जॉइंट्स रहते हैं वहां प्रॉब्लम आती है, वो जब हमारे बॉडी में पेन करता है या वहां हमें सर्जरी करानी पड़ती है, तो आपका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा है। आपको घमंड, आपने जबरदस्ती बिना मतलब का बहुत घमंड है, तो आपका अर्थ एलिमेंट बिगड़ा है। तो अर्थ एलिमेंट हमें कैसे बैलेंस करना है? भाई मोदी जी तो बहुत बोल रहे हैं
स्वच्छ भारत रखिए, स्वच्छता रखिए, स्वच्छता रखिए, पर अब मोदी जी के लिए नहीं तो अपने लिए तो करो। हम हमारे घर से शुरुआत करें, अपने घर में जमीन पे हमें कुछ भी कचरा पड़ा दिखे, हम उठा के उसमें डस्टबिन में डालें। अगर रास्ते पे पॉसिबल हो, कुछ हमें कचरा दिखा, कोई पैकेट कचरे का, जैसे आजकल हम रैपर्स खाते हैं, रैपर्स डाल देते हैं, आप उठा के कचरे के बाल्टी साइड में रहता है वहां डालिए। और अगर आप कचरे की बाल्टी में जब भी आप कुछ उठा के डालते हैं, अपने माइंड को बोलिए कि आज मेरे जो ये प्रॉब्लम थी वो भी मैंने कचरे की बाल्टी में डाली, मेरा वो प्रॉब्लम भी मैंने डाल दिया। धरती को साफ रखिए, जमीन पे बैठिए, धरती को टच करके बैठिए। आप एक टाइम खाना नीचे जमीन पे बैठ के खाना चालू कीजिए। हम लोग आजकल पाश्चात्य संस्कृति को इतना अपना रहे हैं, नीचे बैठना ही भूल गए हैं। तो आप देखिए, वो लोग अपनी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी, जो गलत है। तो आप एक टाइम नीचे बैठ के खाना खाइए, धरती से जुड़िए, आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा। उसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट। स्पेस पूरा पूरा, हम बोलते हैं कि इतना विशाल हमारा मन रहता, हम भगवान को बोलते हैं भगवान इतना विशाल मेरा मन कर, इतना विशाल मुझे बना। पर ये एलिमेंट बिगड़ा है, कैसे कैसे पता चलता है? बड़ा मस्त है ये एलिमेंट, हमें ऐसा पता चलता है कि हम गॉसिप बहुत करते हैं, तो हमारा ये एलिमेंट मतलब बिगड़ा हुआ है। हम जी चार मिल के बैठे हैं, हमारे में से एक भी उठ के गई, हम उसके आगे कटर 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 चालू कर देते हैं। नहीं, हमें गॉसिप नहीं करनी है। हमारे से जो हमारे गुरु है, हमें उनके बारे में भी कभी भी बुरा नहीं बोलना, क्योंकि हमारे से वो ऊपर है। हमसे जो भी ऊपर है, हमसे जो भी बड़ा है, हमें उसके बारे में उसकी बुराई नहीं करनी। हमारा स्पेस एलिमेंट बैलेंस होता है। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? फायर। फायर एलिमेंट्स बिगड़ा है, ये पता चले हमें, जिसको किसी को बहुत एसिडिटी है या बहुत गुस्सा आता हो, मतलब आपका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। बहुत पसीना आता हो, वो आपका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। तो फायर एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस करें? आपने देखा होगा बच्चे, भाई माता पिता तो मोस्टली उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी रहती है, तो वो तो ध्यान रखते हैं, फिर भी आज देखिए आप, हमारे बच्चे रूम से निकल जाते हैं, टीवी पंखा चालू है, एसी चालू है, लाइट चालू है, सब चालू रहता है, निकल जाए। और जैसे ही हम उन्हें बोलते हैं कि बंद तो करे, कर दूंगा ना, क्या है, नहीं, मतलब उनका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। आपको नहाने 9 बजे जाना होगा, 8 बजे से ही आप गीजर ऑन करके बैठ जाओगे, जबकि जरूरी नहीं है 10 मिनट में गीजर गर्म हो सकता है, पर हम 1 घंटे से कि अभी बाथरूम में गए हैं, लगे हाथ लगा दो गीजर। वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत कीजिएगा, तो आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। हम हमारी बॉडी के एलिमेंट्स बैलेंस करते करते हम इस सृष्टि को भी इनडायरेक्ट वे में हम बैलेंस करते हैं। जैसे हम पानी वेस्ट नहीं करके, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करके, सृष्टि को साफ रख के, तो हम इनको भी बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी मैंने जो बताए, आप लोग अपने लाइफ में इसका इंप्लीमेंट करेंगे और आपके ये 5 एलिमेंट्स आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। करोगे? बताइए, थंब या लिख के बताइए। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपको लगता है कि एस्ट्रो वास्तु ये साइंस है, ये बिल्कुल मिथ नहीं है, और इससे आपके हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप, ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं इससे काफी हद तक। जैसे कई बार हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं अगर मैं ये एस्ट्रोलॉजी आप बोल रहे वैसे करवा लूंगा, या आप जो एस्ट्रो वास्तु बोल रहे हैं वो मैं कर लूंगा, मेरा सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कर्म आपके हैं, हमें हमारे कर्म का भी ध्यान रखना है।
एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सपोर्ट करते हैं। आप अपने कर्म अच्छे रखिए। आपको जो प्रॉब्लम्स आनी है, ये जो हमें पता नहीं रहता है, अननोइंगली हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, अननोइंगली हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसमें वो ठीक करने के लिए ये आपको सपोर्ट करता है। आपके कर्म और साथ में एस्ट्रो वास्तु डेफिनेटली आपके हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, ये किसी का सवाल आया है, हाउ टू क्लियर एरियाज। एक सेकंड, हाँ, ये क्या है, हाउ टू क्लियर एरियाज। ये जो शिविका जी कोई है, उन्होंने मुझे पूछा है कि हाउ टू क्लियर एरियाज, मतलब आप अनम्यूट होइएगा और मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या, कि आप क्या पूछना क्या चाह रही है। आप अनम्यूट होके मुझे बताइए। हेलो। हाँ हाँ, आप बोल रहे हैं ना कि ये एरियाज क्लियर होने चाहिए। अभी क्लियर किस वे में, मतलब अभी घर में हम लोग रोज सफाई करते हैं, अभी तो इतना सैनिटाइज और ये सब हो रहा है, तो जैसे आप बोल रहे हैं अवॉइड वेस्टेजेस। अभी पर्सनली मैं बोलूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, बट मैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करती, पानी वेस्ट नहीं करती। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं तब भी उनको नपातुला नहलाने के लिए देती हूँ। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें विच इज गुड फॉर अर्थ एंड अदरवाइज ऑल्सो, कि हम इतने लग्जरी में ना बह जाएं कि हमारे पास तो बिकॉज अबंडेंस है, पानी आए जा रहा है, वेस्ट ना करें। मेड्स को भी कंट्रोल करके रखते हैं। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे जो जो आप डायरेक्शंस बोल रहे हैं, वो हम लोग, आप बोल रहे हैं कि उनको क्लियर रखें। क्लियर किस वे में, मतलब छोटी छोटी स्टेप्स अगर आप हमें गाइड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गई आप जो कहना चाह रही है। जी, रोजमर्रा की जिंदगी में, या बिकॉज हम लोग अभी एकदम घर के डायरेक्शंस तो चेंज नहीं कर सकते, जो जैसे है जहाँ रह रहा है। केवल ही नहीं है, घर तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं करना, हमें जो है उसी में ही हमारी कई चीजें हमें बैलेंस करके करनी। जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, थैंक यू आपने सवाल पूछने के लिए। और मैं आपका क्लियर करती हूँ। मैंने जैसे बोला कि आपका आपका वो जोन देखिए, वो क्लियर कीजिए। तो जैसे आपने अभी बोला कि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप पहले देखिए कि आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जो मैंने जोन अभी आपको क्लियर करे थे, कि आपका वहां क्या है, क्लियर कीजिए। मतलब हमारी सफाई रोज हम जो झाड़ू पोछा करते हैं, या इस चीज से नहीं क्लियर। मतलब कई बार क्या होता है कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था कि अग्नि की जगह अगर पानी की जगह अग्नि आ जाए, अग्नि की जगह पानी आ जाए, अर्थ की जगह अगर वायु की चीज हम कोई करें, तो ये इनबैलेंस होती है। उसे हमें बैलेंस करना चाहिए। तो उसके लिए हमें एस्ट्रो वास्तु की चीजों के हिसाब से वो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकली आपके कौन से ग्रह आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो आपके वहां क्या चीज रखी हुई है। हो सकता है कि आपका उस डायरेक्शन में मंगल की चीजें रखी हुई हो, मंगल हमारा गुस्सा बढ़ाता है, तो हो सकता है कि उस जोन में आपकी मंगल की चीज होगी, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखे होंगे, तो इसके कारण आपका गुस्सा बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि सिर्फ वास्तु ने, एस्ट्रो वास्तु यहाँ पे काम करता है कि इन दोनों के हम बैलेंस करके देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्यों आपको गुस्सा आने का मेन रीजन क्या है। आप सिर्फ हमारा बैलेंस करने से, आप अपना बैलेंस कर रही है, वो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट। बट पर घर आपका इनबैलेंस होगा, तो वो आपको थोड़ा सा वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनबैलेंस है, कहाँ दिक्कत है। अग्नि की जगह पानी तो नहीं है आपका, ये हमें देखना चाहिए। क्लियर करना मतलब इस तरीके से क्लियर करना। हाँ हाँ, बोलिए। और साउथ वेस्ट में किचन है तो क्या करना चाहिए, मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ, प्रीति जी ने पूछा है कि साउथ वेस्ट में अगर किचन हो तो हमें क्या करना चाहिए। प्रीति जी अनम्यूट हो जाइए। यस यस। हाँ प्रीति जी।
अगर साउथ वेस्ट में किचन ऑलरेडी बना हुआ हो और पॉसिबल नहीं है उसका एरिया चेंज करना, तो अपने को क्या कर सकते हैं जो अ, वो वास्तु से थोड़ा हाँ सही हो जाए। साउथ वेस्ट में किचन है अगर आपका, तो मतलब अभी मैंने जो प्रॉब्लम्स बोली वो प्रॉब्लम्स होगी। तो इसमें अगर आपकी पत्रिका भी मिलेगी, क्योंकि तोड़ना फोड़ना तो हमें है नहीं, तो हमें कुछ चीजों का शिफ्टिंग करके उस एरिया में हम वो चीजें रखेंगे, और वहां से कुछ चीजें हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि वहां आपका किचन है वो वही रहेगा, आपका गैस भी वही रहेगा। पर फिर हमें ना, आपका अभी आप कह रही है कि साउथ वेस्ट में है, पर मैंने जैसे आपको बोला ना, बताया ना अभी आपको कि 16 जोन होते हैं, तो हो सकता है आपका एग्जैक्ट साउथ वे, आपकी जो अभी मैंने प्रॉब्लम्स बताई है उस हिसाब से आप एग्जैक्ट देखें कि साउथ साउथ ईस्ट में है, साउथ साउथ ईस्ट में है। तो उसके लिए अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन देख के किस जोन में आपका किचन आ रहा है, तो वहां हम कुछ चीज वहां से हटा सकते हैं, वहां कुछ चीज हम रख सकते हैं। और उसके लिए मुझे आपका प्रॉपर फ्लोर प्लान चाहिए और आपकी पत्रिका चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ कह दूंगी आप वहां आप लाल कलर लगा दीजिए, लाल बल्ब जला दीजिए, उससे नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि वो आपके में लाल जोन का वो आपका लाल बल्ब लगा दो और वो जोन आपका होगा ही नहीं। तो इसलिए वो अगर आपका मैं ड्राइंग देख लूंगी, आपकी पत्रिका देख लूंगी मैं, तो मैं डेफिनेटली आपको प्रॉपर बता दूंगी कि वहां आपका एग्जैक्ट किस जोन में आपका किचन है और वहां हमें क्या रखना चाहिए, बिना तोड़ फोड़ के। हाँ, थैंक और एक क्वेश्चन है, किचन जैसे कई लोगों ने पूछा है कि किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये कॉमन चीज वैसे है कि सबने कहा, सबको पता है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। पर अगर आपकी इस पत्रिका में अगर साउथ ईस्ट किचन के लिए आपको सूट नहीं हो रहा है, तो आपको साउथ ईस्ट का किचन सूट नहीं करेगा। ये एस्ट्रो वास्तु में पता चलता है कि आपको आपकी पत्रिका में आपको किचन किस डायरेक्शन में रखना ज्यादा बेहतर है। कि अगर मैंने आपको कहा कि साउथ, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया कि आपका डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन का घर है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट होगा, तो भी आपके पास पैसे आएंगे, आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, क्योंकि साउथ डायरेक्शन आपको सूट कर रही है। क्योंकि नहीं तो हमें बेसिक मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की दिशा है, ईश्वर। पर आपके पास फाइनेंस आएगा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो भी, क्योंकि पत्रिका में आपको साउथ डायरेक्शन फाइनेंस के लिए सूट कर रहा है। तो यहाँ हमें पत्रिका और आपका प्लान देख के एग्जैक्ट आइडिया आएगा। पर मोटे मोटे तौर पे अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन होना बेटर रहता है, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है। राजेश जी, अगर आपने पूछा है कि नॉर्थ में सीढ़ियां हैं, तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर हम इलाज करें। पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वास्तु या एस्ट्रोलॉजी इन चीजों से उन चीजों को मत छेड़िए। क्योंकि अगर आपका सब ठीक चल रहा है, तो भले ही वो सीढ़ियां आपको सपोर्ट कर रही होगी, प्रॉब्लम है तो उसका हमें सॉल्यूशन लेना है। मैं सबको कह रही हूँ कि ये 16 जोन आपके प्रॉपर हो। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप मत छेड़िए। काफी बार ये होता है कि हम सुनते हैं कि नहीं नहीं यार, अरे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, मेरा मंदिर साउथ में आ रहा है, मैं शिफ्ट करूँ। पर अगर आपने अभी मंदिर साउथ में रखा है, आपका अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, डोंट शिफ्ट। मतलब आपकी पत्रिका में मंदिर के लिए आपको साउथ डायरेक्शन सूट कर रहा है। ये जो हमने जो एक सुन रखा है ना कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। अगर आपका सब ठीक चल रहा है तो आप डोंट शिफ्ट एनीथिंग। अच्छा चल रहा है, अच्छा चलने दो। हाँ, आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन है ही। नॉर्थ में जैसे आपको आपका नॉर्थ एनहांस करना हो, पर प्रॉपर एग्जैक्ट नॉर्थ हो, तो आप नॉर्थ में फाउंटेन लगा सकते हो, वहां पे बहता हुआ पानी,
या आप एक पानी का बाउल रख सकते हो, उसमें आप कोई प्लांट लगा सकते हो, या एक चांदी का सिक्का डाल के आप नॉर्थ में एक कांच का बाउल या चांदी की कटोरी में आप चांदी का सिक्का डाल के भी नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ एनहांस करने के लिए प्लांट लगा सकते हो। पर प्लांट भी हमें बड़े गमले के पौधे नॉर्थ में नहीं लगाना है, ग्रीनरी होनी चाहिए। आप पानी में प्लांट लगाइए या किसी ग्लास के उसमें लगाइएगा, ग्लास वास में, पर बड़े बड़े गमले आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इधर मत रखिएगा, क्योंकि वो जोन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि वहाँ ये जो हम बड़े मिट्टी के गमलों में प्लांट लगाते हैं वो अर्थ एलिमेंट में आता है, तो आपका ये वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए बड़े गमले आप ऐसे मिट्टी के झाड़ आप बड़े नॉर्थ में मत लगाइए। अगर आपका रेंटेड घर है, रेंट का घर भी है, तो आप पहले देखिएगा कि ये मैंने अभी जो आपके बताइए कि आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये कैसे बैलेंस रखा जाए। कि अभी एक सिंपल सिंपल चीजें हैं कि नॉर्थ में मैंने कहा आप पानी रखिएगा, आप साउथ पर यही है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन मालूम हो कि आपका प्रॉपर डायरेक्शन यही साउथ ईस्ट है, यही नॉर्थ ईस्ट है। अदरवाइज आप किसी भी वास्तु तज्ञ की मदद से आप अपने डायरेक्शन क्लियर कराइए, एग्जैक्ट नॉर्थ कौन सा है या कौन सा 16 जोन में आप ड्राइंग देखिए। पर आपको अगर आपका नॉर्थ एनहांस करना है तो आप वहां पानी का एलिमेंट रखिए। आप ईस्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लियर रखिए, आप उगते हुए सूरज की किरणें आपके घर में आए। अगर वो बंद हो तो आप एक सूरज की फ्रेम आप ईस्ट में लगा सकते हो। साउथ डायरेक्शन नेम फेम का डायरेक्शन है, तो वहां पे आप रेड रोज अच्छे ताजे फूल प्लास्टिक के नहीं, आप वहां पे वो रख सकती हो। या आपकी कोई फल वाली ये आपको कोई अगर अवार्ड मिला हो, आपका कहीं सत्कार हुआ हो, तो वो वाली फ्रेम आप साउथ में रख सकते हो। नॉर्थ वेस्ट आपका प्रॉपर हो तो वहां आप आपके प्रॉपर्टी पेपर रख सकते हो वेस्ट में। तो इस तरीके से आप अपनी चीजें रख के, और फिर मैं अगेन वापस सेम सेंटेंस बोल के आपकी पत्रिका के हिसाब से भी आपके जोन आपको क्लियर पता चलेंगे। पर मोटे तौर पे आप ये चीजें अपने घर पे कर सकते हैं। हाँ यस, ग्लास के बाउल में आप पानी, जैसे शिविका जी ने पूछा है कि ग्लास के बाउल में आप पानी रख सकते हो क्या नॉर्थ में, बिल्कुल हम रख सकते हैं। आप उसमें एक प्लांट भी लगा सकते हो, चांदी का सिक्का भी रख सकते हो। अभी किसी ने पूछा कि कछुआ टॉर्टोइज हम कहाँ रखें। टॉर्टोइज का भी हर दिशा में आप रख सकते हो, हर दिशा के अलग अलग फल मिलते हैं टॉर्टोइज के। आप जैसे नॉर्थ में रखोगे टॉर्टोइज, पर एक ध्यान रखना, कछुआ जब भी हम रखते हैं कछुए की पूंछ जो है वो नॉर्थ की साइड में आए, और कछुए का जो फेस है वो हमारे सेंटर में, जो घर का सेंटर जो है वो स्पेस एलिमेंट होता है। घर का सेंटर, हमारे घर का सेंटर घर को बैलेंस करता है। अब घर को बैलेंस करता क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि घर में वास्तु पुरुष होता है, ये आप सब मानते हैं। तो घर के वास्तु पुरुष की जो नाभि रहती है वो आपका घर का सेंटर होता है। इसीलिए कहते हैं कि घर के सेंटर में वजन आप मत रखिए, घर का सेंटर आप जितना हल्का रख सकते हो हल्का रखिएगा। क्योंकि आप अगर आपकी नाभि के ऊपर बहुत प्रेशर देंगे, बहुत जोर से उसको दबाएंगे, तो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी पेन करने लगेगी। आपको पूरे 7 हमारे जो 7 चक्रा है, 5 एलिमेंट्स है, सर से लेके पैर के नाखून तक हमें प्रॉब्लम्स होगी अगर आपके पेट के ऊपर आप जोर से प्रेशर दोगे। तो इसीलिए घर का सेंटर आपका मेन होता है। तो इसीलिए कछुआ जब हम रखते हैं तो उसकी पूंछ हमेशा नॉर्थ की तरफ रहनी चाहिए, और उसका फेस हम किसी डायरेक्शन में भी कछुआ रख के कोशिश कीजिएगा कि उसका फेस हमारे घर के सेंटर की तरफ आए। पानी में रखो तो भी चलता है,
पानी में ऐसे भी रखो तो भी चलता है, नॉर्थ में रखेंगे तो आप पानी में डाल के रखिएगा, अच्छा रहेगा। साउथ ईस्ट कुमार जी ने पूछा है। कुमार जी आप अनम्यूट हो जाइएगा, आपका सवाल पूछिए आप। क्या है उनका सवाल? साउथ ईस्ट में किचन हो और उससे कनेक्टेड पानी हो, आग और पानी का साथ होने से कैसा इफेक्ट होता है? उनका माइक काम नहीं कर। ओके, हाँ, कुमार जी ने पूछा है कि साउथ ईस्ट में किचन हो और वहां पे अगर पानी का कनेक्शन भी हो तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते, क्या इफेक्ट्स उसके आ सकते हैं। तो साउथ ईस्ट मैंने बताया था लिक्विड कैश, कैश की डायरेक्शन, हमारे मेन पैसे की डायरेक्शन, पैसा सबको चाहिए। तो अगर पैसे की डायरेक्शन आग की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट, और वहां पे पानी आया तो वहां पे आपका पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं, वो पानी जलाता जाएगा। जैसे पैसा निकल जाएगा, पहले तो पैसा आएगा नहीं आपके हाथ में, अगर आ भी गया तो कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। जैसे आप 5 कमाओगे, 15 का खर्चा पहले से ही रहेगा। ये प्रॉब्लम्स आती जाएगी अगर आग और पानी, क्योंकि वो जलाता ही जाएगा ना। तो होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सबको कि आपको ये कई चीजें समझ में आई होगी। कुछ समय पहले, मैं अभी एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। पूना के एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे पूछा था, मतलब अभी ये ऑनलाइन चल रहा है पर वो पूना से आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने मुझे अपनी पत्री का और अपने घर का मैप भेजा था और उन्होंने मुझे पूछा था कि बोले काम आ नहीं रहा है, बोले मेरा नॉर्थ एंट्रेंस सीट है पर काम हाथ में नहीं आ रहा है, मेरी दिक्कतें हो रही है, तो आप मुझे गाइड कीजिएगा। मैंने आपको मेरा हॉरोस्कोप और मेरा प्लान और प्रॉपर, उन्होंने भी कई वास्तु तज्ञों को दिखाया था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर जोन वाइज करके मुझे अपना भेजा था प्लान। फिर मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने मुझे पूछा आपकी फीस क्या है, तो मैंने उनको बोला मेरे प्लान के साथ में आपका प्लान सारे 16 जोन के हिसाब से प्रॉपर आपको करके दूंगी और आपकी पत्रिका की मेरा 11,000 मैंने कहा उनको मेरी फीस है। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि मैडम मैं ये फीस तो मैं अभी तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा विश्वास इसके ऊपर से उड़ता जा रहा है, क्योंकि मेरी नॉर्थ एंट्री का मेरा घर है, मेरी फैक्ट्री भी नॉर्थ एंट्री की है, स्टिल मेरा नहीं जम रहा है, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आपका एफबी पे पढ़ा था, किसी से सुना था, तो मैं इसलिए सोचा मैंने आपको दिखाऊं, पर मैं आपका ये फीस नहीं दे सकता। मैंने उनकी एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग उनको 2 ही रेमेडीज बताई थी। उनका नॉर्थ में भी मैंने जैसे आपको बताया N4 का जो जोन होता है वो सबसे बेस्ट होता है, तो उनका थोड़ा शिफ्ट था नॉर्थ से, पर मैंने उनको 2 ही चीजें करने के लिए बोली थी किचन में, कि कहाँ आपको पानी रखना है उनकी पत्रिका के अकॉर्डिंग, और कुछ चीजें उनके घर में उनको रखने के लिए कही थी। और मैंने उनको बोला कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप मानो या ना मानो, पर मैं कह रही हूँ ये साइंस है, थोड़ा विश्वास करके आप ये 2 चीज करके देखिएगा, आपको कुछ लगा आप फोन कीजिएगा। एंड कांट बिलीव, चौथे दिन मुझे उनका फोन आया, मतलब मैं बहुत खुश हुई डेफिनेटली, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो बुलवाता है ऊपर वाला बुलवाता है, ऊपर वाले की ग्रेस और मेरे गुरु का आशीर्वाद उसके ऊपर ही चलता है। अभी भी जो बोल रही हूँ मैं, ये कुछ नहीं, ये करवा सब हो रहा है। उनका मुझे फोन आया कि मैडम हाँ, मैंने यहाँ आपने बताई तो मैंने मेरे मंगल की चीजें इस डायरेक्शन में रखी और यहाँ से मैंने मेरा मंगल हटाया, जिस मतलब उनके वाटर की जोन में मंगल की आग की चीजें बहुत सारी रखी हुई थी उनके घर में, जो मैंने उनको उनकी पत्रिका से बताई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री थी तो एक ऑर्डर मिला है, और आज 5 साल हो गए, वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है एंड हर चीज का वो मतलब उनको जैसा भी चाहिए तो मतलब सॉल्यूशंस लेते रहते हैं। पर कहने का मतलब कि ये साइंस है,
उनका विश्वास पूरा उड़ गया था कि मेरा एक नॉर्थ डायरेक्शन होने के बावजूद भी मुझे फायदा नहीं हो रहा है। पर उनको ये थोड़ा जो गलतियां हमें कई बार आधा ज्ञान होता है ना, वहां प्रॉब्लम आती है। या तो ज्ञान नहीं होना बहुत अच्छा, पर आधा ज्ञान में हमें जो दिक्कत आ जाती है ना, और फिर हम दूसरी बात हम डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कई बार साउथ डायरेक्शन का कई लोगों का आता भी है, मुझे फ्लैट लेने के पहले जैसे हमें कोई दिखाने आता है कि मैडम इस साउथ डायरेक्शन का घर है, ले की नहीं, उनकी पत्रिका देख के अगर हम बोल भी देते कई बार ले दो, पर उनके मन में इतना डर बैठा है ना कि साउथ डायरेक्शन मतलब खराब ही डायरेक्शन है। नहीं, साउथ का मतलब क्या है? दक्षिण, दक्षिणा, देना, खर्चा, खर्चे का डायरेक्शन। तो भाई खर्चा कब आप करोगे? आपके पास होगा तभी आप खर्चा करोगे ना, तो मतलब आपके पास आएगा ना, तभी तो आप खर्चा करोगे। पर लोग समझते ही नहीं है, मतलब वो मना करते कि नहीं हमको लेना ही नहीं है, साउथ डायरेक्शन का है तो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि ले कि नहीं ले, समझ में नहीं ले, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, डिसीजन डिसीजन पावर आदमी के पास होना चाहिए। अगर आपके पास डिसीजन लेने का पावर हो तो आप कई जंग जीत जाते हो, कई अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर लेते हो। और जब हमारे पास ऑप्शंस रहता है, हम सोचते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। आप अपनी रोज की लाइफ में देखो ना, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं, ये करूं कि नहीं करूं, ये होगा कि नहीं होगा। पर अगर आपको कंपलसरी ये करना ही है, खत्म बात। तो वैसे आप डिसीजन लेने में फर्म होना चाहिए, तो आप लाइफ में काफी आगे बढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से आपके काफी सवालों के जवाब मैंने दिए। एक सेकंड, पत्रिका किसकी होनी चाहिए? अच्छा अच्छा, हरीश जी ने पूछा है पत्रिका किसकी होनी चाहिए, अर्निंग पर्सन और एल्डर पर्सन? नहीं, अर्निंग पर्सन। पहले तो आप घर जिसके नाम पे है उसकी पत्रिका होनी चाहिए। आप घर जिसके नाम पे ले रहे हो, खुद का हो या रेंट पे लेते हो जब घर, तो रेंट का घर किसके नाम पे है, और आप अभी जो रेंट वाला घर जो रहने जाएगा एल्डर पर्सन उसका, ये दोनों देखी जाती है। और नॉर्मल वे में पत्रिका आप जो अर्निंग पर्सन है उसकी देखी जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आपका घर चलता है ना, तो वो आपके घर पे उसका होल्ड रहेगा। गुड रिलेशनशिप के लिए पूछा है, तो गुड रिलेशनशिप के लिए पहले तो मैंने बोला वैसे आप एलिमेंट्स कर कीजिएगा। और साउथ वेस्ट, जो आपका घर का साउथ वेस्ट है, वहां पे आप पॉसिबल हो, अभी वहां कईयों का किचन हो तो वहां हमें सोना पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां आपकी अच्छे रिलेशनशिप, आपके हैप्पी मोमेंट की आप वहां तस्वीर भी लगा दो, वर्क करेगा। आपकी कोई हैप्पी मोमेंट की फैमिली, हस्बैंड वाइफ हो तो आप उनकी तस्वीर लगा दीजिएगा, फैमिली की है तो आप उनकी तस्वीर महल पे लगाइएगा, जिससे हमारे रिलेशंस और हेल्दी होंगे। साउथ वेस्ट, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन है ना, तो इससे वहां आप ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी आपके सवाल हो गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपके, अब आपने ये मान लिया है कि ये साइंस है, और है, विश्वास कीजिएगा, इस साइंस के ऊपर विश्वास रखिएगा। अब गौरव आपसे बात, थैंक यू। हाँ, एक सेकंड, टीवी बेडरूम में होना चाहिए? अच्छा, शिविका जी ने पूछा है कि टीवी बेडरूम में होना चाहिए कि नहीं। टीवी बेडरूम में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर काफी बार वो टीवी की जो रेज रहती है वो हमें डिस्टर्ब करती है। ये साइंटिफिक डायरेक्शन में जाता है, पर अगर आपके बेडरूम में टीवी है कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। पर अगर हम वो टीवी कंटिन्यूअस देखते रहते हैं तो वहां की जो रेज निकलती है, हम रात को अगर वहां सोते हैं तो वो हमारे ब्रेन के ऊपर असर करती है, हमारे सोच की, क्योंकि रात को हम जो सोच लेके सोते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फिट होती है। तो इसके लिए बोलते हैं कि रात को मतलब टीवी देख के मत सो, या रात को आपको जो भी आपके माइंड में है, दिन में जो भी आपने अच्छा काम किया, दूसरे दिन जो भी आपको अच्छा करना है, वो रात को आप भगवान को थैंक यू करिए,
और वो सोचिए कल आपको क्या करना है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है ना, इन सब चीजों को यहाँ पे स्टोर करता है। नेक्स्ट डे हमारे लिए वो अच्छा रहता है, हमारे ध्यान में भी रहता है। सो आई होप ये वेबिनार काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा सभी के लिए, काफी चीजें समझने मिली होगी इससे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क अस एनी टाइम, वी आर हियर टू हेल्प। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कंसल्ट करें, सो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबका धन्यवाद, आप सब आए तो ये वेबिनार हो पाया।